Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel VU Helping Hands. Hope you all are doing well. So today we will discuss about what is psychology. Psychology क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली आपका जो कोर्स कोड है वो है PSY 101. हम साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? बेसिकली साइकोलॉजी इंसान की साइकी से रिलेटेड है, मीन्स नफ्सियात से रिलेटेड है. साइकोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ माइंड, दिमाग के बारे में पढ़ना. ठीक है. सो फर्स्टली with the first psychological laboratory founded in 1879 by German philosopher and psychologist William Wundt. ये जो है MCQ से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कहाँ कायम हुई थी, जर्मन में. ठीक है, और फिलोसोफर साइकोलॉजिस्ट कौन थे? विलियम वॉन्ट. सो गाइस, हम यहाँ पर जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा, तो आप रीड कर सकते हैं. अभी हम पढ़ते हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट. मिसकंसेप्शंस लोगों के क्या हैं साइकोलॉजी के बारे में और साइकोलॉजिस्ट के बारे में. माइंड ऑफ पीपल हु बिलीव दैट साइकोलॉजिस्ट आर लाइक मैजिशियन हु कैन टेल एवरीथिंग अबाउट एनी पर्सन. उन्हें लगता है, लोग ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कोई जादूगर हैं. ठीक है, वो उनके बारे में सब कुछ बता देंगे, उनकी फीलिंग्स, इमोशन, पर्सनैलिटी, जो कि कोई दूसरा नहीं बता सकता. उन्हें ऐसा लगता है साइकोलॉजिस्ट गिव मेडिसिन नॉट साइकोलॉजिस्ट. साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते बट साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं. गाइस, ये सारे मिसकंसेप्शंस थे जो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं. ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने फिर भी कवर करवा दिया. सो अब हम करते हैं डेफिनेशन. साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ह्यूमन और एनिमल्स. साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस की. और वो किसका होता है? ह्यूमन्स एंड एनिमल्स का. ठीक है, हम ह्यूमन्स और एनिमल्स के मेंटल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. सो इसमें आगे है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. मेन एंड इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के गोल्स क्या क्या हैं? सो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस जो भी हमारे माइंड में थिंकिंग चल रही होती है उसे कहते हैं. ठीक है. सेकेंड है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस. मेंटल प्रोसेस और बिहेवियर के दरमियान एक रिलेशन होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है. बेसिकली इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है और हम कैसे बिहेव करें. जस्ट एग्जांपल, अगर हम डिप्रेशन में हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? किसी के साथ अच्छा तो नहीं होगा ना, ऑब्वियसली हम डिस्टर्ब ही रहेंगे. थर्ड, हमारे पास पॉइंट है टू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन. जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें. अगर आप अप्लाई नहीं करते साइकोलॉजी को तो आपको ये बिल्कुल ड्राई सब्जेक्ट लगेगा, जैसे कि लोग कहते हैं. और अगर आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं लगेगा. चलें, फोर्थ है टू एम्प्लॉय द साइंटिफिक अप्रोच फॉर डेवलपिंग दिस अंडरस्टैंडिंग. इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आप साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करेंगे. जैसे कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं तो दैट्स कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच. अगर आप नहीं करते तो ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं होगी, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते. सो हम आगे चलते हैं. बाकी इसमें तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. साइकोलॉजी इज अ साइंस, एक बार रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज इसमें इतना कोई समझाने वाला नहीं है. ये देख लीजिएगा, रिमेंबर साइंस डज नॉट डील विद द सुपर नेचुरल्स. सुपर नेचुरल्स कहते हैं जिन भूतों को. ओल्डन टाइम्स उसमें ये होता था कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती थी तो लोग कहते थे कि भाई इसको कोई इसके ऊपर किसी जिन का साया है या चुड़ैल का. ठीक है, तो वो जस्ट एक फिनोमिना था और बस, इसके अलावा कुछ नहीं. तो साइंस जो है वो ये सब डील नहीं करती, उन्होंने ये लिख दिया. बाकी इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशंस हैं इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी अदरवाइज इसमें इतना कोई ख़ास नहीं है. ठीक. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. जो मैं समझाना चाहती थी, आई होप कि आप समझ गए होंगे. ठीक है, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे FB ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ दैट के डोंट फॉरगेट टू लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब भी. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा.